नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो किसी पॉलिटिकल थ्रिलर से बिल्कुल भी कम नहीं है। देखिए, झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में हाल ही में जो हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला ना, उसने पूरे राज्य का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। भारी हंगामा, तीखी नोकझोंक और एक ऐसा राजनीतिक टकराव जिसने पूरे के पूरे विधायी सत्र को ही बीच में रोक दिया। हम बात कर रहे हैं जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को लेकर हुए उस भारी बवाल की, जिसने राज्य की राजनीति में मानो भूचाल ला दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे घटनाक्रम की तह तक जाते हैं। अब इस पूरे ड्रामे का असर क्या हुआ? नतीजा ये निकला कि झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र अपने तय समय से एक दिन पहले ही, यानी महज चौथे दिन ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। जरा सोचिए, आमतौर पर किसी भी सत्र का यूं समय से पहले खत्म होना बहुत बड़ी बात होती है। विधानसभा अध्यक्ष को ये कड़ा फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि सच कहें तो सदन के अंदर हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके थे। भारी हंगामे और लगातार नारेबाजी के बीच कोई भी काम सुचारू रूप से करना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया था। ये कोई एक दिन का गुस्सा नहीं था, बल्कि ये उस चरम बिंदु को दिखा रहा था जहां बातचीत की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। तो अब आपके दिमाग में भी यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सदन में इतना हंगामा क्यों? ऐसा क्या हो गया जिसने इतने अहम सत्र को समय से पहले ही खत्म करने पर मजबूर कर दिया? जाहिर है इसके पीछे कोई छोटी मोटी बात तो नहीं थी। ये एक ऐसा मुद्दा था जो सीधे तौर पर राज्य के युवाओं और उनके भविष्य से जुड़ा हुआ था। देखिए, इस पूरे राजनीतिक तूफान के एकदम केंद्र में है जेपीएससी परीक्षा। हाल ही में जो परीक्षाएं हुई, उनमें कथित अनियमितताओं को लेकर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। और जाहिर सी बात है, जब बात रोजगार और भविष्य की आती है तो रिएक्शन बहुत तीखा होता है ना? इन्हीं आरोपों के चलते पूरे राज्य में छात्रों का भारी आंदोलन भड़क उठा। युवा सचमुच सड़कों पर उतर आए और उनकी सिर्फ एक ही मांग थी कि सरकार इस मामले में तुरंत कोई ठोस कदम उठाए। और इसी छात्र आंदोलन की गूंज जब विधानसभा की दीवारों के अंदर पहुंची तो उसने पूरे सदन का माहौल गरमा दिया। अब जब ये गूंज सदन में पहुंची तो वहां दोनों पक्षों का बिल्कुल अलग ही रुख देखने को मिला। एक तरफ था विपक्ष, जिसने सरकार को घेरने के लिए जमकर नारेबाजी की। उनका स्टैंड बहुत आक्रामक था। वो युवाओं के लिए सीधे जवाबदेही मांग रहे थे और हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि बात सदन में नोट लहराने तक पहुंच गई। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में नजर आई, लेकिन वो अपना पक्ष बहुत मजबूती से रख रहे थे। सरकार का दावा था कि भाई हर विवादित परीक्षा की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है। उल्टा उन्होंने विपक्ष पर ही आरोप लगा दिया कि वो छात्रों के मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं और साथ ही व्यवस्था में बड़े सुधार लाने का वादा भी दोहराया। और ये बहस सिर्फ दावों तक सीमित नहीं रही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन को संबोधित करते हुए विपक्ष पर बहुत तीखा हमला बोला। उनके शब्द थे, और मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ, विपक्ष के पास अब कुछ बचा नहीं है और वे किसी परजीवी की तरह खुद को जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं। ये बयान ही अपने आप में उस राजनीतिक गर्मी को बयां कर देता है जो उस वक्त सदन में महसूस की जा रही थी। मुख्यमंत्री का सीधा सीधा आरोप ये था कि विरोधी दल असल में छात्रों के परवाह नहीं करते, बल्कि वो तो बस छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और फिर सदन में वो पल आया जिसने इस पूरे ड्रामे को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। हुआ ये कि भाजपा विधायक सीपी सिंह ने सदन के अंदर सबके सामने नोटों के बंडल लहरा दिए। अब आप खुद सोचिए, किसी भी विधायी कार्यवाही के बीच इस तरह की घटना का होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश देता है। इस कदम ने पहले से ही हंगामेदार चल रहे सत्र की आग में जैसे घी डालने का काम किया। सदन का तनाव एकदम अपने चरम पर पहुंच गया और जाहिर है इसके बाद सरकार की तरफ से भी उतनी ही आक्रामक प्रतिक्रिया आनी थी। नोट लहराए जाने की उस घटना पर मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया उतनी ही तीखी और एकदम तुरंत आई। उन्होंने पलटवार करते हुए सीधे कहा, ये व्यापारियों की जमात है जो नोटों के बंडल के दम पर लोकतंत्र को खरीदना चाहती है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे एक प्रशासनिक मुद्दा यानी जेपीएससी परीक्षा की अनियमितताओं का मुद्दा अचानक से एक फुल स्केल राजनीतिक युद्ध में बदल गया। कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं था और दोनों तरफ से बेहद गंभीर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चालू था। चलिए अब इस राजनीतिक बयानबाजी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और असल मुद्दे पर आते हैं। इस पूरी बहस के केंद्र में एक एजेंसी भी थी, TDPL। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में खास तौर पर बताया कि ये लखनऊ की एक कंपनी है। अब सरकार का दावा ये है कि जेपीएससी में अनियमितताओं का जो ये पूरा मकर जाल बुना गया है ना, वो असल में विपक्ष का ही बुना हुआ है।
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि इसी टीडीपीएल कंपनी के जरिए झारखंड के नौजवानों को गुमराह करने की एक सोची समझी साजिश रची गई। अब देखिए, ये एक बहुत बड़ा आरोप है जो इस पूरे मामले को महज एक प्रशासनिक नाकामी से हटाकर एक गहरी राजनीतिक साजिश की तरफ मोड़ देता है। लेकिन इन तमाम आरोपों और ड्रामे के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है। सरकार ने इस टूटे हुए जेपीएससी सिस्टम को सुधारने के लिए देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों का सहारा लेने का ऐलान किया है। इनका एक्शन प्लान क्या है? पहला कदम, हर एक विवादित परीक्षा की पूरी तरह से निष्पक्ष जांच कराना। दूसरा कदम, भविष्य में परीक्षाओं का एक फुल प्रूफ फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए आईआईटी जैसे बड़े संस्थानों की मदद लेना। और तीसरा अहम कदम, जेपीएससी के अंदर बड़े प्रशासनिक सुधार लागू करने के लिए आईआईएम के विशेषज्ञों से सलाह लेना। ये कदम दिखाते हैं कि सरकार इस पूरे मुद्दे को संस्थागत स्तर पर सुलझाने की कोशिश तो कर रही है। इन बड़ी घोषणाओं के साथ साथ मुख्यमंत्री ने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि सदन के अंदर चाहे जितना भी हंगामा हो या विपक्ष चाहे जितना भी शोर मचाए, सरकार उनके दबाव में नहीं आने वाली। उनका कहना था कि सरकार जन कल्याण के अपने रास्ते पर और जेपीएससी में सुधार की अपनी प्रतिबद्धता पर बिना किसी डर के आगे बढ़ती रहेगी। ये एक तरह से इस पूरे राजनीतिक ड्रामे पर सरकार का एक बहुत ही मजबूत क्लोजिंग स्टेटमेंट था। अब इस पूरे विश्लेषण के आखिर में हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। देखिए, राजनीतिक बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप और विधानसभा स्थगित होने के इस भारी शोर शराबे के बीच जो लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं वो है राज्य के युवा और छात्र। सरकार ने आईआईटी और आईआईएम जैसे बड़े नाम तो सामने रख दिए हैं, लेकिन असली सवाल यही है, क्या इन बड़े संस्थानों से सलाह लेना और ये नया एक्शन प्लान उन हजारों युवाओं का भरोसा वापस जीतने के लिए काफी होगा जिनका भविष्य दांव पर लगा है? क्या ये प्रशासनिक सुधार वाकई जमीनी स्तर पर वो असर दिखा पाएंगे जिसकी छात्रों को उम्मीद है, या फिर ये भी सिर्फ एक राजनीतिक शोर बनकर रह जाएगा? इस गंभीर सवाल के साथ हम आज की अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस मुद्दे की गहराई को समझने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।